नेपाल के खूबसूरत शहर पोखरा पर किंग अयान हुक्मरानी करता था। वो एक निहायत बेरहम और ताकतवर बादशाह था, जिसके फैसलों से पूरा मुल्क खौफजदा रहता था। एक दिन किंग अयान को एक पिस्सू ने काट लिया। उसने कई बार खुद को इस पिस्सू से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पिस्सू उसकी गिरफ्त से बचता रहा। आखिरकार किंग अयान ने अपनी गैर मामूली फिरती का मुजाहिरा करते हुए फौरन उस पिस्सू को पकड़ लिया। जब उसने उस नन्ही सी मखलूक को गौर से देखा तो वो उसे इस कदर मुनफरिद और हैरत अंगेज लगी कि उसका दिल न माना कि उसे मार डाले। चुनाचे उसने उसे एक शीशी में महफूज कर दिया और उसे अपने साथ महल ले आया। फिर वो रोजाना अपने हाथों से उसे खुराक देने लगा। वो नन्हा सा पिस्सू हैरत अंगेज रफ्तार से बढ़ने लगा, यहाँ तक कि सिर्फ 7 माह के अंदर उसकी जिसामत एक भीड़ से भी बड़ी हो गई। आखिरकार किंग अयान ने उसे ज़िबा करवाकर उसकी खाल उतरवा ली और उसे बड़ी एहतियात से तैयार करवाया। उसके बाद उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो शख्स ये बता देगा कि ये खाल किस जानवर की है तो उसकी शादी उसकी बेटी प्रिंसेस रिमझिम से कर दी जाएगी। जो ही ये ऐलान हुआ, दूर दराज इलाकों से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आने लगे। किसी ने कहा ये बंदर की खाल है, किसी ने उसे लिंक्स की खाल करार दिया, किसी ने कहा ये मगरमच्छ की है, लेकिन हकीकत से सब बहुत दूर थे। ये मगरमच्छ की खाल है। मुझे लगता है ये लिंक्स की खाल। अरे नहीं। और कोई भी दुरुस्त जवाब न दे सका। आखिरकार उस आजमाइश में ब्रूमैक नामी एक द्योकामत और निहायत खौफनाक मखलूक पहुंची। इसकी हैबत ऐसी थी कि उसे देखते ही बड़े बड़े बहादुर लोगों के दिल भी दहल जाते थे। मगर ब्रूमैक ने जो ही उस खाल को हाथ में लिया, उसे उलट पलट कर गौर से देखा और सूंघा तो फौरन हकीकत जान गया। उसने एतमाद से कहा, ये खाल किंग ऑफ फ्लीज की है। किंग अयान फौरन समझ गया कि ब्रूमैक ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। अपने वादे की लाज रखने के लिए उसने हुक्म दिया कि उसकी बेटी प्रिंसेस रिमझिम को दरबार में हाजिर किया जाए। प्रिंसेस रिमझिम हुस्नो जमाल का ऐसा शाहकार थी कि जो एक बार उसे देख लेता उसकी नजरें हटाने को दिल ही न चाहता। जब दरबारियों ने शहजादी रिमझिम को किंग अयान के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम जानती हो कि किंग अयान अपनी जुबान से कभी नहीं फिरता। मैंने हरगी नहीं सोचा था कि ये इनाम ब्रूमैक जीत लेगा, मगर जो फैसला हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जब प्रिंसेस रिमझिम ने अपने वालिद का फैसला सुना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। महल की खादमाएं घबराकर फौरन उसके पास दौड़ी, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाएं। होश में आते ही प्रिंसेस रिमझिम ज़ारो कतार रोने लगी। आंसुओं से भीगी आवाज में उसने अपने बाप से कहा, अब्बू, मैंने ऐसी क्या गलती की जो आप मुझे ब्रूमैक के हवाले कर रहे हैं? अब्बू, क्या यही एक बाप की मोहब्बत होती है? काश मैं ये दिन देखने से पहले ही मर जाती। प्रिंसेस रिमझिम अभी मजीद कुछ कहना ही चाहती थी कि किंग अयान गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, बस, एक लफ्ज भी नहीं। तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज करने की कोई इजाजत नहीं। याद रखो, मैं तुम्हारा बाप भी हूं और इस सल्तनत का बादशाह भी। मेरा हुक्म कोई नहीं टाल सकता। फौरन ब्रूमैक का हाथ थामो और उसी वक्त उसके साथ रवाना हो जा। मैं एक लम्हा भी तुम्हारा ये नाफरमान चेहरा अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहता। बेचारी प्रिंसेस रिमझिम के पास अब कोई चारा न रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मौत की सजा सुना दी गई हो। दिल खौफ से लरज रहा था और हर कदम उसके लिए कयामत बन चुका था। आखिरकार उसने बेबसी से ब्रूमैक का हाथ थाम लिया और ब्रूमैक उसे अपने साथ लेकर महल से रवाना हो गया। दोनों एक घने और सुनसान जंगल में दाखिल हुए, जहां हर तरफ जहरीले सांप रेंग रहे थे और दरख्तों पर उल्लू और चमगादड़ें खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं। या अल्लाह, मुझे कहां ले जा रहा है? मेरी हिफाजत फर। अचानक प्रिंसेस रिमझिम का पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। इसी लम्हे एक मोटा जहरीला सांप उसके हाथ के ऐन ऊपर फन फैलाए आ बैठा। उसने घबराकर अपना हाथ जोर से झटका, जिससे सांप दूर जा गिरा। ऐन इसी लम्हे उसके कदमों के नीचे से एक बड़ा कीकड़ा रिंगता हुआ गुजरा। मेरे पास मत आओ। खौफ से उसका पूरा जिस्म कांप उठा, मगर ब्रूमैक बगैर पीछे मुड़े खामोशी से आगे बढ़ता रहा। आ रही हूँ, मेरा इंतजार कीजिए। ब्रूमैक, मेरी बात सुनिए। काफी देर चलने के बाद वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां ब्रूमैक का घर मौजूद था।
उसके चारों तरफ उन बदकिस्मत इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां सजी हुई थीं, जिन्हें वो अपना शिकार बना चुका था। ये हौलनाक मंजर देखकर प्रिंसेस रिमझिम को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी जिंदा इंसान के नहीं बल्कि मौत के आस्ताने पर आ पहुंची हो। मगर ये तो उस खौफनाक जिंदगी की सिर्फ शुरुआत थी जो प्रिंसेस रिमझिम की मुंतजिर थी। खाने के वक्त उसे सिर्फ मटर के चंद दाने दिए गए, जिनसे उसकी भूख तो क्या, दिल भी न भरा। कुछ देर बाद द्रुमाक शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना होने लगा। जाते जाते उसने अपने 2 देवाहेकल गोरिलों को सख्त लहजे में हुक्म दिया, इसे फौरन तैद कर दो और खबरदार, ये किसी भी सूरत फरार नहीं होनी चाहिए। हुक्म मिलते ही दोनों गुरीले प्रिंसेस रिमझिम की तरफ बढ़े। उन्होंने उसे मजबूती से काबू में लिया और फौरन कैद कर दिया ताकि वो वहां से फरार ना हो सके। बेबस प्रिंसेस रिमझिम खामोशी से अपनी कैद में बैठी रह गई। कुछ देर बाद ब्रूमाक शिकार से वापस लौटा। उसने एक बड़े जंगली जानवर के कच्चे गोश्त का एक भारी टुकड़ा अपने कंधे पर उठाया हुआ था। वो सीधा प्रिंसेस रिमझिम के पास आया। कच्चा गोश्त उसके सामने फेंकते हुए बोला, लो, ये खा लो। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी खातिर तवाज़ो नहीं की या तुम्हें खाने को कुछ नहीं दिया। बेचारी प्रिंसेस रिमझिम ये मंजर देखने की हिम्मत न कर सकी और फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये देखकर ड्रूमाक जोर से हंसा और बोला, अच्छा, तो तुम्हें यह भी पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं। मुझे आज जंगल में एक बड़े शिकार की दावत मिली है। मैं 2 मोटे ताजे हिरन पकड़ कर लाऊंगा। 2 मोटे ताजे हिरन। फिर अपनी बिरादरी को जमा करेंगे। शानदार दावत होगी और हमारी शादी की खुशियां मनाएंगे। ये कहकर ब्रूमैक दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो गया। प्रिंसेस रिमझिम के कई दिन इसी कैद में गुजर गए। कोई है? कोई मुझे तो बचा लो। वो हर रोज आजादी की आस लगाए खिड़की से बाहर देखती रहती, मगर मदद के लिए कोई ना आता। एक दिन उसने खिड़की से देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही है। वो भूख से निढाल थी और उसने प्रिंसेस रिमझिम से कुछ खाने को मांगा। पास की कुछ खाने को है तो ब्राही क्रीम मुझे दे दो। 4-5 दिन से भूखी प्यासी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया पिया। प्रिंसेस रिमझिम ने भराई हुई आवाज में कहा, अल्लाह ही जानता है कि मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। ब्रूमाक ने मुझे अपनी कैद में रखा हुआ है। वो मेरे लिए ऐसी चीजें लाता है जिन्हें मैं खा भी नहीं सकती। मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है। हालांकि मैं बादशाह की बेटी हूँ और हमेशा शाहाना आसाइशों में पली बड़ी हूँ। ये कहते कहते उसकी हिचकियां बंद गईं और वो एक मासूम बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़ी औरत ने प्रिंसेस रिमझिम की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसने उसे हिम्मत रखने का कहा और समझाया कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेटे हैं। फिर उसने बताया कि उसके 7 बेटे हैं और 7 गैर मामूली ताकतों के मालिक हैं। उनमें से एक इतनी तेज समात रखता है कि मीलों दूर की सरगोशियां भी सुन लेता है। दूसरा ऐसी ताकत रखता है कि लम्हों में पानी का एक वसी समंदर पैदा कर देता है। तीसरा जमीन पर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा फेंकता है तो पूरा मैदान नौकेली धारों से भर जाता है। चौथा एक मामूली सी टहनी से घना जंगल खड़ा कर देता है। पांचवा मुंह से ऐसी आग निकालता है कि हर चीज जलकर राख हो जाती है। छठा एक पत्थर फेंकता है तो पल भर में एक मजबूत किला खड़ा हो जाता है। जबकि 7वां ऐसा बेमिसाल निशानाबाज है कि बहुत दूर की मामूली सी चीज को भी खता नहीं करता। आखिर में बूढ़ी औरत ने प्रिंसेस रिमझिम को यकीन दिलाया कि उसके 7 बेटे रहमदिल हैं। जब उन्हें उसकी मुसीबत का इल्म होगा तो वो जरूर उसकी मदद करेंगे। मगर प्रिंसेस रिमझिम ने बेबसी से बूढ़ी औरत का हाथ थामकर कहा, अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो आज ही निकाल लीजिए। ब्रूमाक शिकार के लिए जंगल गया हुआ है और यही हमारे लिए फरार होने का बेहतरीन मौका है। बूढ़ी औरत ने नरमी से उसे समझाया कि आज ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था। अलबत्ता उसने वादा किया कि वो अगली सुबह अपने 7 बेटों के साथ वापस आएगी और फिर सब मिलकर प्रिंसेस रिमझिम को इस कैद से आजाद करवा देंगे। ये कहकर बूढ़ी औरत वहां से रुखसत हो गई।
उसके अल्फाज ने प्रिंसेस रिमझिम के दिल में उम्मीद की एक नई करन जगा दी और कई दिनों बाद वो पहली बार सुकून से सो गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही बूढ़ी औरत अपने 7 बेटों के साथ वापस आ पहुंची। उन्होंने खिड़की की सलाखें उखाड़ डाली और प्रिंसेस रिमझिम को अपने दरमियान लिया और तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गए। अभी वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि बूढ़ी औरत के सबसे बड़े बेटे ने अचानक जमीन पर कान रखा। चंद लम्हे बाद वो घबराकर बोला, जल्दी करो, ब्रूमैक वापस आ चुका है। उसे मालूम हो गया है कि प्रिंसेस रिमझिम फरार हो गई है। प्रिंसेस रिमझिम, और वो पूरी रफ्तार से हमारा पीछा कर रहा है। इतने में बूढ़ी औरत के दूसरे बेटे ने अपनी गैर मामूली ताकत इस्तेमाल की और पल भर में उनके रास्ते में एक वसी समंदर नमूदार हो गया। प्रिंसेस रिमझिम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी जुरात, तुम मेरी कद से फरार हो जाओ। ब्रूमाक वहां पहुंचा तो रास्ता बंद देखकर फौरन वापस गया। एक बड़ी बोरी में भूसा भरकर लाया और बड़ी मुशक्कत से उसे समंदर पर बखेरता हुआ आखिरकार उस रकावट को उबूर करने में कामयाब हो गया। मगर बूढ़ी औरत के सबसे बड़े बेटे ने दोबारा जमीन पर कान रखा और घबरा कर कहा, जल्दी करो, वो फिर से हमारे बहुत करीब आ रहा है। ये सुनते ही तीसरे बेटे ने जमीन पर लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा फेंका और देखते ही देखते पूरा रास्ता नौकेली धारों से भर गया। ब्रूमाक ने जब ये नई रकावट देखी तो एक बार फिर वापस लौटा। अपने जिस्म पर सर से पांव तक लोहे का मजबूत लिबास पहना और बड़ी मुश्किल से उस खतरनाक रास्ते को भी पार कर गया। कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत के सबसे बड़े बेटे ने एक बार फिर जमीन पर कान रखा। चंद लम्हे सुनने के बाद वो घबरा कर बोला, जल्दी करो, ब्रूमैक इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही चौथे बेटे ने अपनी मामूली सी टहनी जमीन पर फेंकी और पल भर में उनके सामने एक घुना और खौफनाक जंगल उगाया, जिसे पार करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन ब्रूमाक वहां पहुंचा तो उसने अपनी बड़ी तलवार निकाली और पूरी ताकत से दरख्त काटने लगा। थोड़ी ही देर में उसने रास्ता साफ कर लिया और दोबारा उनका पीछा शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद सबसे बड़े बेटे ने फिर जमीन पर कान रखा और बुलंद आवाज में कहा, तेजी करो, वो अब हमारे बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ये सुनते ही पांचवें बेटे ने मुंह से आग का खौफनाक तूफान निकाला, जिससे हर चीज जलने लगी। मगर ब्रूमाक ने फौरन अपने जादुई परों से बर्फानी हुआ का जोरदार झोंका छोड़ा। आग 2 हिस्सों में बंट गई और ब्रूमाक अगले ही लम्हे एक बार फिर उनके ताक़ुब में दौड़ पड़ा। बूढ़ी औरत के सबसे बड़े बेटे ने एक बार फिर जमीन पर कान रखा। चंद लम्हों बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबरा कर बोला, तेजी करो, ब्रूमक के कदमों की आवाज पास आ रही है। ब्रूमक के कदमों आवाज पास आ रही है। अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही छठे बेटे ने इत्मीनान से एक छोटा सा पत्थर जमीन पर फेंका। पल भर में वहां एक मजबूत और बुलंद किला खड़ा हो गया। सब फौरन उसके अंदर दाखिल हुए और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। जब ब्रूमाक वहां पहुंचा और उसने देखा कि सब किले के अंदर महफूज हैं, प्रिंसेस रिमझिम, बाहर निकलो, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। तो वो फौरन वापस पलटा। कुछ ही देर बाद वो एक लंबी सीढ़ी लेकर दोबारा लौट आया ताकि किले तक पहुंच सके। इधर बूढ़ी औरत के सबसे बड़े बेटे ने दोबारा जमीन पर कान रखा। चंद लम्हे बाद उसने परेशानी से कहा, अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में वापस आ रहे हैं। अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। ये सुनकर सातवां बेटा पुरएतमाद लहजे में बोला, आप सब फिक्र ना करें, अब ब्रूमक का सामना मैं खुद करूंगा और उसे आगे बढ़ने से रोक दूंगा। इतने में ब्रूमाक सीढ़ी लगाकर किले पर चढ़ने लगा। बूढ़ी औरत के सातवें बेटे ने फौरन अपना तीरों कमान संभाला, ब्रोमक पर निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर उसके पांव में लगा। अचानक उसका तवाजुन बिगड़ गया
और वो किले की बुलंद फसील से नीचे आ गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बायस वो शदीद जख्मी हो गया और वहीं उसका खात्मा हो गया। जब ये खबर किंग अयान तक पहुंची तो वो बेहद खुश हुआ। अपनी बेटी प्रिंसेस रिमझिम को सही सलामत देखकर उसे अपनी गलती पर बार बार अफसोस हुआ कि उसने उसे ब्रूमाक के हवाले कर दिया था, जबकि बूढ़ी औरत और उसके 7 बेटों को उनकी बहादुरी और अजीम एहसान के सिले में बेशुमार दौलत और इज्जत से नवाजा गया। चंद ही दिनों बाद उसने प्रिंसेस रिमझिम की शादी पड़ोसी सल्तनत के अमीर और नेक दिल शहजादे प्रिंस अरमान से कर दी।